प्रकाश कुमार है। मैं 72 बलिया लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ, निर्दल प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह सिरिंज है। जी सर, आप 72 लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, आपने 72 ही क्यों चुना? देखिए, ये मेरा कार्य क्षेत्र यही बलिया ही है और मैं विगत विधानसभा चुनाव भी सदर से लड़ चुका हूँ। तो यहाँ की जो कुव्यवस्थाएँ हैं उन्हीं को दूर करने के लिए ही मैं इस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूँ। सर, पिछली बार आपने जो विधानसभा चुनाव लड़ा था तो कहीं नहीं आप पार्टी से लड़े थे और फिर आज आप निर्दल प्रत्याशी के रूप में दिख रहे हैं। देखिए, उसका ये रीज़न है, कारण ये है कि हम लोगों ने जो स्वास्थ्य के मुद्दे और जो चिकित्सकों के मुद्दों को लेकर देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियों को एक मांग पत्र दिया था, लेकिन देश की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में ने देश के जो 80 करोड़ लोगों के इलाज से संबंधित जो हमारे सवाल थे उसका उत्तर नहीं दिया, ना घोषणा पत्र में शामिल किया, ना चिकित्सकों की मांगों को शामिल किया। इसलिए हम लोगों को ये चुनाव लड़ना पड़ रहा है। जनपद में देखिए, बात क्या है कि इस ज़िले का दुर्भाग्य ये है कि उत्तर प्रदेश के ये स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में भी पिछड़ा ज़िला है और इसका मूल कारण ये है कि अगर आप अपना बजट देखेंगे तो जब हम अपने बजट में 1.5% ही जीडीपी का खर्च करेंगे तो यही होगा। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है, डॉक्टर्स हैं नहीं, दवा नहीं है। आप आजकल विगत हफ्ते में क्या हो रहा है कि डिजिटल एक्सरे मशीन ख़राब हो गई है तो स्पेन से पार्ट आएगा, ये अधिकारी लोग बोल रहे हैं और लोगों को दर दर भटकने पड़ा है। और कोरोना के बाद इस चुनाव में क्या कोई जो यहाँ के प्रत्याशी हैं ये स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं कि बलिया में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, दवा होनी चाहिए। कोरोना में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको अस्पताल की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो प्राइवेट में जो लूटे हैं लोग, तो सरकार ने तो ये कहा कि चुनाव से पहले 17 के कि हम कोई कब्रिस्तान की बाउंड्री बना रहे हैं, हम शमशान बनाएंगे, और लोग को शमशान की ज़रूरत हो गई। तभी भी इस चुनाव में ये जनता को सोचना है कि क्या उनको स्वास्थ्य चाहिए कि वही जातिगत मुद्दों पे ही वो वोट करेंगे और फिर ठगा महसूस करेंगे। तो जो हमारा चुनाव चिन्ह सिरिंज इसलिए लिया है, सिंबॉलिक होता है चुनाव चिन्ह कि जो यहाँ की लचर व्यवस्थाएं हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उसको हम लोगों को सिरिंज लगा के दुरुस्त करना है। तो उसके लिए जनता को हम लोगों को 1 तारीख को चुनाव चिन्ह सिरिंज के आगे बटन दबाना है। नहीं, देखिए, हम लोग ज़मीन से जुड़े आदमी हैं और हमारे जो मुद्दे विधानसभा में भी थे, आज भी वही मुद्दे हैं कि यहाँ पे एम्स की जब तक स्थापना नहीं होगी हम लोग ये क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, IIM होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इलाज के लिए पलायन है, पढ़ाई के लिए पलायन है, रोजगार के पलायन है। कभी यहाँ चीनी मिल, कताई मिल होती, कम से कम उसको तो चालू कराया जाए। नए तो रोजगार के अवसर यहाँ पैदा नहीं किए गए हैं। ये किसी से छुपा नहीं है जो यहाँ की हालत है। अभी कोरोना के बाद जो पैसेंजर ट्रेनों का किराया डबल हो गया था एक्सप्रेस, अभी 2 महीने पहले कम किए गए, तो 65 रुपये पैसेंजर का वसूला गया। तो जनता का तो शोषण हुआ ही है। जो बुजुर्ग लोग थे, जो उनको छूट मिलती थी रेलवे में, वो भी ख़त्म कर दी गई। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। सर, बात करेंगे कि जिस तरह बलिया लोकसभा से भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है माननीय नीरज शेखर जी को, और समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया सनातन पांडे जी को, और बीएसपी ने भी अपना ललन यादव जी को। तो उस बीच प्रकाश जी अपने आप को कहाँ पे पाते हैं? देखिए, जो ये चुनाव होता है, और आपका लड़ाई किससे है सर? देखिए, हमारी जो चुनाव है, अगर आप पूरे देश में, प्रदेश में देखें तो इस बार वोटर साइलेंट है। और कोई भी, हम लोग तो बागपत से सहारनपुर तक घूमे, पीलीभीत, आगरा, तो वोटर साइलेंट है। इस बार लग ही नहीं रहा है चुनाव है। जैसे पहले के जो चुनाव अगर नगर पालिका को हुए तो बहुत लगता था कि शोर है, शराबा है, क्योंकि देखिए वोटरों का मोह भंग हो चुका है। जो वर्तमान व्यवस्था, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो उन्होंने छला है लोगों को, यहाँ तो सब लोग तो पार्टियों के सांसद रहे। नीरज जी, आदरणीय नीरज जी भी सपा से भी किसी ज़माने में सांसद रहे और बीजेपी से राज्यसभा से सांसद है राज्यसभा से। मगर तभी भी कितना विकास हुआ अगर आप खुद पूछें कि 5 काम अगर गिना दिया जाए, किसी भी जो बसपा के भी लोग यहाँ पे शासन में उत्तर प्रदेश में रहे, केंद्र रहे, सपा के सब लोग रहे, तो अगर आप खुद देखिए चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए कि आपने क्या किया है। और 5 साल जो यहाँ के मौजूदा सांसद हैं उन्होंने क्या किया, समीक्षा होनी चाहिए। चुनाव होता है, समीक्षा होती है कि आपने 5 साल किया। ठीक है सर, बलिया की जनता प्रकाश जी को क्यों विश्वास करेगी सर, क्यों चुनेगी? देखिए, हम लोग तो अपना प्रोफेशन से टाइम निकाल के इसलिए यहाँ आए कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, शिक्षा का जो बुरा हाल है, यूनिवर्सिटी खुल गए मगर उस यूनिवर्सिटी का क्या स्टैंडर्ड है ये भगवान भरोसे सबको पता है। ठीक, यहाँ रोजगार की, तो ये जो मुद्दों के लिए यहीं के लोग को लड़ना होगा। और जैसी जनता होगी, और वो मैं सबसे बोलता हूँ कि जब हम चुनाव में दामाद नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि जब हम चुनाव में जाति और धर्म दे के वोट करते हैं तो दामाद वाला हाथ, जब वो 500 रुपये लेके मिठाई आएगा और 2000 लेके जाएगा, और यही हो रहा है। और वो आपको उल्टा भी बोलेगा, चुनाव के बाद आपको सब कुछ सहना पड़ेगा।
बलिया के जनता से आप क्या अपील करेंगे देखिए, सर? हमारी ये अपील है कि आप सबसे पहले तो मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़े, और जब आप ईवीएम का बटन दबाएं तो वो कोरोना का हाल सोचें कि 1 मिनट आप आंख बंद करके सोचें ईवीएम बटन दबाने से पहले कि क्या आपको वही चाहिए, वही आपको विविध चेहरे चाहिए अपने लोगों को, कि नदियों में बहाना पड़ गया, शमशान में लाइनें लग गई, हॉस्पिटल में हुआ, ऑक्सीजन का जो हाल हुआ, जो दवाइयों की कालाबाजारी हुई, अगर वो नहीं चाहिए तब तो वो चुनाव चिन्ह सिरिंज के आके वोट दे।